Hey guys, welcome to Unwired Academy. This is the session about hydrogen and its compound और हम लोग कर रहे हैं पूर्वालोकन जनरल स्टडीज घटना चक्र का, जिसमें जनरल साइंस को हम लोग कवर कर रहे हैं और सब्जेक्ट चल रहा है केमिस्ट्री। तो इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं देन देयर इज़ अ लिंक और यू कैन से देयर इज़ अ यूपीआई आईडी इन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट, यू कैन गो देयर और वहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस सेशन में हम लोग। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज एन एलिमेंट एक्स हैज ए 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स कंपाउंड। तो एक्स का 4 इलेक्ट्रॉन है। कह रहा है कि व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ इट्स कंपाउंड विथ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, एक होता है, तो हाइड्रोजन का 1 होगा। तो क्या बनेगा, कंपाउंड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा, तो XH4, क्योंकि इसका जो 4 कंपाउंड है वो हाइड्रोजन के साथ आएगा और वहीं पे X जो है वो 4, मतलब X के पास 4 यानी कि X क्या होगा, 4 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, है ना, इस X के साथ। तो सिंगल X और 4 हाइड्रोजन, तो H4X, तो XH4D आंसर हो जाएगी। सिमिलर यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2O। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होगा, 2 + 16 = 18। अब 18 का 2 कितना परसेंट है, निकाल लेंगे, 2/18 × 100, 18 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब उसमें से हम निकाल लेंगे कितना परसेंट है, तो 11.11% यहाँ पे आपको आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ इन दिस क्वेश्चन given that 1 mole of hydrogen gas burns in excess of oxygen to give 290 kilojoule of heat, what is the amount of heat produced when 4 gram of hydrogen gas burnt under same condition। तो देखिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस यानी कि 2 ग्राम होगा, ठीक है। अब कह रहा है 4 ग्राम में कितना होगा, तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा, यानी 290 × 2 यानी 580 kg किलो जूल जो होगा वो हाइड्रोजन गैस बर्न होगा। ओके, हीट प्रोड्यूस होगा 580 किलो जूल, आंसर अपना सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन क्या प्रोड्यूस करता है, तो वाटर H2O। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस इज हाईली फ्लेमेबल एंड बर्न्स इन एयर एट वेरी वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन बिटवीन 4 to 75% बाई वॉल्यूम। हाइड्रोजन गैस कैन नॉट बर्न इन अब्सेंस ऑफ एयर, रिमेंबर दिस, एयर के अब्सेंस में वो बर्न नहीं हो सकता। बट बाई बर्निंग विथ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस वाटर। तो हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो वाटर प्रोड्यूस होता है। H2O आपको पता ही है, हाइड्रोजन प्लस O2, H2O आपको पता ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉज मिनिमम एयर पोल्यूशन, इनमें से कौन सा, तो हाइड्रोजन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्यूल होता है और ये मिनिमम आपका पोल्यूशन करता है। हाइड्रोजन इज द प्योरेस्ट कंबशन फ्यूल, वाटर इज जनरेटेड फ्रॉम बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, वाइल कोल, केरोसिन, ऑयल एंड डीजल आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स और कार्बोनिक फ्यूल विच जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनी अदर हार्मफुल व्हेन इट गेट बर्न्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हेवी वाटर। हेवी वाटर इज अ टाइप ऑफ, तो देखिए ये एक कूलेंट का भी काम करता है और मॉडरेटर का भी काम करता है, तो बोथ हो जाएगा ए एंड बी। हेवी वाटर इज D2O। ओके, डिट्रियम ऑक्साइड इज यूज एज ए मॉडरेटर एज वेल एज ए कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स बिकॉज इट स्लोज डाउन द इफेक्टिवली, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको अच्छे से मतलब स्लो डाउन करता है ताकि हीट जो है होता है वो ज़्यादा नहीं हो। ऑल्सो हैज ए लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन न्यूट्रॉन्स। ड्यूट्रियम इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच कंप्रोमाइज बोथ अ न्यूट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। ड्यूट्रियम और हेवी हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, रिमेंबर दिस, ड्यूट्रियम और हेवी हाइड्रोजन, इसका नेम ड्यूट्रियम को ही हेवी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ड्यूट्रियम ऑक्साइड D2O एज नोन एज हेवी वाटर। ओके, अगला क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला ऑफ हेवी वाटर। तो हेवी वाटर के बारे में अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा कि D2O को हेवी वाटर भी कहा जाता है। सेम अगेन रिपीट क्वेश्चन है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ हेवी वाटर, जो कि देखिए बीपीएससी प्री में पूछा गया था 2020 और ये देखिए 2003 का क्वेश्चन है। तो ये फायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने का। दिस सब्सटेंस यूज्ड एज ए मॉडरेटर एंड कूलेंट बोथ इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज नोन एज हेवी वाटर, दैट इज D2O। व्हाट इज हेवी वाटर यहाँ पूछ दिया है, तो हाइड्रोजन, हेवी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हेवी हाइड्रोजन इज नोन एज हेवी वाटर D2O।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेवी वाटर इज दैट वाटर इन विच आइसोटेप टेक्स प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। ओके, जैसे कि मान लीजिए H1 है तो यहाँ भी 1 है, लेकिन वहीं पे 1H2 हो जाए, यानी कि 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, तो यहाँ पे इसको D से हम डिनोट कर सकते हैं। तो इन विच आइसोटोप टेक्स प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज हेवी वाटर। हेवी वाटर कंटेंस क्या कंटेंस करता है, तो भैया हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम जो किसके प्लेस पे आ जाता है, हाइड्रोजन के प्लेस पे आ जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर हेवी वाटर, इनमें से किसने हेवी वाटर को डिस्कवर किया था, तो H.C. यूरे, Harold Clayton Urey, an American chemist, discovered deuterium and heavy water in 1931. He was awarded Nobel Prize in Chemistry in 1934 for his discovery. Heavy water का molecular weight क्या होता है, तो 20 होगा भाई। ड्यूटियो क्या होगा, यानी कि 4। एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 2, और 2 यहाँ पे ड्यूटियो यानी कि 2 है, तो ऑलरेडी 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, यानी 16 + 4 20। Heavy water D2 was called deuterium oxide, is a water composed of deuterium, a hydrogen isotope with a mass double that of hydrogen, यानी कि हाइड्रोजन के डबल होता है। Thus heavy water has a molecular weight 20, whereas ordinary water has a molecular weight 18. हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर, देखिए हार्ड वाटर ड्रिंकिंग के लिए, कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स में, इरिगेशन क्रॉप्स के लिए, किसी में भी सुटेबल नहीं होता है। 1 2 3 4 सही है। अगर हार्ड वाटर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ें, तो हार्ड वाटर इज डिस्क्राइब एज दी हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाईली डिजोल्व मिनरल्स, और ये मिनरल्स कौन से होते हैं, सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट्स होते हैं और क्लोराइड होते हैं, उनके चलते अगर पानी में ये मौजूद होते हैं तो हार्डनेस होता है। हार्ड वाटर इज साल्टी एंड देयरफॉर नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। ज़्यादा साल्टी होगा तो आप पानी पी पाओगे, नहीं पी पाओगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वॉश क्लॉथ्स विथ हार्ड वाटर, क्योंकि झाग ही नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा साबुन लगेगा। लिप्स अ मेसी स्कम दैट कैन नॉट बी वॉश आउट इजली। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपके पानी में चिपचिपापन ज़्यादा लग रहा है, या फिर जो आपका मग्गा है वो थोड़ा सा चिपचिपा, दैट इज ड्यू टू हार्ड वाटर, स्कम ही पानी हो जाता है। वेन हार्ड वाटर इज बॉइल्ड एट होम और इन इंडस्ट्री, इट लिव्स डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट। जो वाइट वाइट स्केलिंग बैठ जाता है, अगर वही बॉयलर में छोड़ दें तो हीटिंग इफेक्ट जो है वो कम हो जाती है, इसीलिए बॉयलर्स में भी नहीं यूज़ करते हैं। Deposit reduce the efficiency of boiler, kettles and pipe and can cause blockage even burst of the boiler. If salt level increase in irrigation water, it become harder for lawns and landscape plant to take up water even though the soil is moist. तो अगर मान लीजिए सारा पोड़ी जाम हो जाए सॉइल का, तब कहाँ से पानी जाएगा भैया, कहाँ से प्लांट ले पाएंगे। दैट्स वाई हार्ड वाटर नॉट रिकमेंडेड फॉर इरिगेशन, बॉयलर्स, ड्रिंकिंग, और जो एक और चीज इसमें था, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स। अगला है परमानेंट हार्ड वाटर इज ड्यू टू, तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि क्लोराइड और सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के चलते होता है परमानेंट हार्डनेस। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर तो नियरली 7 है ना, दैट इज प्योर वाटर का क्या होगा भाई, नियरली 7 होता है, क्योंकि 1 से 14 तक हम देखते हैं, दैट इज पीएच स्केल। 1 इज एसिडिक, 14 इज हाईली बेसिक and 7 is the mean, that is for pure water. Again the question has been asked in BPSC 2019, BPSC 2020, और यहाँ पे देखिए pH वैल्यू ऑफ वाटर पूछा है, तो अगेन यहाँ पे हम 7 ही देंगे। फिर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर पूछा है, तो रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। देखिए टैप वाटर में हो सकता है कि इम्प्योरिटीज हो, सी वाटर में इम्प्योरिटीज साल्ट की फॉर्म में रहता है, डिस्टिल्ड वाटर में भी इम्प्योरिटीज हो सकते हैं, बट रेन वाटर इज नॉट इम्प्योर। अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन, रेन वाटर इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। द वाटर ऑन अर्थ इज मिक्सड विथ अल्कलाइन एंड एसिडिक मटेरियल दैट मेक्स इट इम्प्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट ऑफ आयनिक साल्ट। क्यों है भैया वाटर जो है वो गुड सॉल्वेंट है आयनिक साल्ट का, क्यों, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट है हाई। वाटर का जो डाइपोल मोमेंट हाई होता है, दैट्स वाई इट्स अ गुड सॉल्वेंट ऑफ आयनिक साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक डिटेल देख लेते हैं। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट ड्यू टू इट्स पोलरिटी एंड हाई डाइपोल मोमेंट which can easily dissolve polar compound. Water dissolve ionic salt by hydrating their component ions. For example, water dissolve NaCl by hydrating and stabilizing the sodium and chlorine ions. इसीलिए उसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो हाई होता है, डेट वाई जो सॉल्वेंट आयंस होते हैं, सॉल्वेंट ऑफ आयनिक साल्ट्स, वो उनको आराम, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर आयनिक साल्ट्स इसीलिए होता है।
इसलिए नमक वमक जल्दी घुल जाता है भैया। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इम्प्योर वाटर बाई, तो देखिए अगर हम डिसैलिनेशन के जरिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, जैसे डिसैलिनेशन किस में, सैलिन वाटर में, समुंदर में, जैसे डिसैलिनेशन इज प्रोसेस दैट रिमूव मिनरल कंपोनेंट फ्रॉम सैलिन वाटर, आल्सो रिफर्स टू रिमूवल ऑफ साल्ट एंड मिनरल। साल्ट वाटर इज डिसैलिनेटेड टू प्रोड्यूस वाटर सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन और इरिगेशन। सी वाटर डिसैलिनेशन इज वेरी इफेक्टिव वे of production of potable water for drinking, irrigation and industries. That why desalination is a process जिसमें large quantity of drinking water can be prepared by impure water. अगला क्वेश्चन है विच गैस इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो क्लोरीन को हम लोग यूज करते हैं, आपने सुना होगा कि पानी का क्लोरिनेशन हो रहा, तो क्लोरीन गैस को हम लोग यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए। बाई विच प्रोसेस दी सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्योर वाटर, तो रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए हम लोग सी वाटर को जो कन्वर्ट करते हैं प्योर वाटर फॉर्म में। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, इसमें हम लोग कंसंट्रेटेड साइड से फोर्स करते हैं ताकि लो साइड जाए। रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस सेमी परमेबल टू रिमूव लार्जर पार्टिकल फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। इट इज यूज्ड इन द डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर और साल्टी वाटर। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ डिसैलिनेशन ऑन अ लार्ज स्केल इन्वॉल्व्स रिवर्स ऑस्मोसिस। इफ द प्योर वाटर एंड साल्टी वाटर आर प्लेस्ड ऑन बोथ साइड, देखिए प्योर वाटर एक साइड साल्टी वाटर है, तो जो इम्प्योर है उस साइड से हम प्रेशर देंगे या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वाटर विल फ्लो टुवर्ड दी साल्टी वाटर साइड आएगा। तो if a high pressure higher than the osmotic pressure is applied to the salty water side of a semi-permeable membrane, the water will flow in opposite direction, and this process is known as reverse osmosis. Now अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग साल्टी वाटर इनटू प्योर वाटर इज कॉल्ड। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोग यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई विच प्रोसेस अलम क्लींस द मडी वाटर। तो एलम जब हम पानी में डालते हैं तो ये कोगुलेट करता है, यानी अलग अलग जो छोटे छोटे होते हैं उनको एक जगह लाता है, इकट्ठा करता है, मतलब एक बड़ा फॉल्क बनाता है, तो वो कोगुलेशन प्रोसेस उसको कहते हैं। उसके जरिए एलम जो है वो क्लीन करता है। जैसा कि इसका अगर हम डिटेल पढ़ें तो एलम एल्युमिनियम सल्फेट इज एडेड टू वाटर टू डीस्टेबलाइज नेचुरल फाइन पार्टिकुलेट मैटर सस्पेंडेड इन वाटर। दिस प्रोसेस इज नोन एज कोगुलेशन। The impurities found in water suspension consist of charged colloids ranging in size of 5 mm to 1 mm and particles greater than 0.5 mm. The addition of alum causes this particle to collide and clump together, यानी एक साथ आ जाते हैं और एक हेवी क्लस्टर बनाते हैं जो कि बाद में जाके सेटल कर जाता है पानी में। द गैस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी, ये पहले भी हम लोग सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजनेशन होता है वनस्पति घी में। जब हम लोग ऑयल बनाते हैं, वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी बनाते हैं, तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है और उसमें हाइड्रोजन गैस यूज होता है। तो इसको हम लोग अगर इसका डिटेल पढ़ें तो हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी। टू प्रिपेयर द वनस्पति घी, हाइड्रोजन गैस इज पास्ड थ्रू वेजिटेबल ऑयल under 8 to 10 atmospheric pressure in presence of निकिल पाउडर। रिमेंबर दिस, किसके प्रेजेंस में हम पास करते हैं हाइड्रोजन गैस? निकिल पाउडर। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और रेंज पूछ देगा टेम्परेचर का क्या रहता है, तो टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 150 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं पे वाइल चेंजेस इनटू वेजिटेबल घी एंड सॉलिड फैट इज नोन एज वनस्पति घी। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। अभी हम लोग ने बात किया कि प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन। अब हाइड्रोजनेशन जो प्रोसेस है उसको, हाइड्रोजनेशन इज अ प्रोसेस इन विच अनसैचुरेटेड कंपाउंड कंबाइंड विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड इन अदर सुटेबल कंडीशन आर कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड। जो अनसैचुरेटेड हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, निकिल पाउडर, तो निकिल इसका आंसर हो जाएगा। सो गाइज ये जो सेशन था यहीं पे एंड होता है। टोटल जो आने वाले थे क्वेश्चंस हाइड्रोजन और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे बनने थे उसके कंपाउंड से, वो हमने कर लिया है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू follow us with the bell icon and do share this video with your friends and family। और अगर आपको फाइनेंशियली मदद करना है there is UPI ID in the description list। और कुछ आपको कहना है या बताना है तो वो कमेंट बॉक्स ओपन है, यू कैन कमेंट देयर।
See you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.